अब अगला है गुड़ का शरबत फॉर हीट वेव स्पेशली। हीट वेव में भी और वैसे लोग गर्मियों में पसंद करते हैं। आप गुड़ को अच्छी तरह कूटें, शरबत बनाएं, फिर उसको छान लें, क्योंकि गुड़ में कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो गन्ने की छोटे छोटे पीसेस भी आ जाते हैं। आप उसको छान लें, फिर उसमें आपका दिल चाहता है तो आप सौंफ ऐड कर लें। सौंफ ऐड करके रख देंगे तो उसमें अरोमा आ जाता है सौंफ का, तो वो भी बहुत अच्छा सूदिंग रहता है। अगर आपका दिल चाहता है मिंट डालने का तो आप मिंट डाल लें, आपका दिल चाहता है उसमें ज़ीरा डालने का तो आप ज़ीरा डाल लें। इन सब के फ्लेवर अलग अलग हैं और इन सब के डालने से गुड़ के शरबत का फ्लेवर अलग अलग हो जाता है। तो आप उसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, आप उसके क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं कि गुड़ के शरबत के, और ये चीज़ें डाल के आप क्यूब्स बना के रखते हैं। जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप सिंपल शरबत बनाएं और उसके अंदर वो क्यूब्स डाल दें। इतनी शरबत की बातें हो रही है ना कि अब पीने का दिल चाह रहा है और ठंडा गर्मियों में शरबत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। हाँ सीरियस। और अगर आपका दिल चाहता है कि इसमें सत्तू ऐड करने हैं तो आप सत्तू भी ऐड कर सकते हैं, सत्तू ऐड कर लें। अगर आपका दिल चाहता है इसमें तुकमलंगा, वो जो ब्लैक होता है, वो डालने का, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंध का एक इंटीरियर का भी एक शरबत है थादल, बादाम वाला, बादाम का, वो भी बहुत सूदिंग होता है। वो भी बहुत तो मलंगा तो हम वैसे भी जैसे बच्चों के स्कूल की वाटर बॉटल है उसमें भी डाल दें, एक चुटकी डाल दें और सारा दिन वो उस पानी उसको ही पीते रहें। घर के पानी की बोतल में भी डाल दें तो उसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है। उनको बोबा टी कह देंगे ना, ये मिनी बोबा तुम्हें बोलेंगे क्योंकि बच्चों में ट्रेंड है ना बोबा टी तो वो उनको ये बोल देंगे ये छोटे बॉल्स आए हैं बेटा, ये छोटे वाटर है आपके लिए। कह सकते हैं बच्चों को तो ऐसी चीजें ऐसी दे सकते हैं, मिनी बोबा। और क्या मगर वो बहुत, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम स्कूल से घर आते थे तो अम्मी हमारी एक लाल शरबत का जग बना के रखती थी और उसमें तुकमलंगा होता था। वो हमारी अम्मी हमें पिलाती थी ये धनिया पुदीने का जो शरबत है वो बना के रखती थी, तो वो ठंडा ठंडा हमें बहुत अच्छा। और गर्मियों में तो गुड़ के चावल भी अच्छे लगते हैं और उसमें सौंफ डालें, जीरा डालें और गुड़ के चावल बनाएं। ये पंजाबी लोग ज्यादा बनाते हैं। हाँ, मैं पंजाब हूँ। अच्छा, हमारे घर में गर्मियों में गुड़ के चावल काफी बनते थे। गुड़ की तंदूर की रोटी बहुत बनती थी, उसके ऊपर फिर गुड़ की है वो सिंध की। गुड़ की याद है हमसे नाश्ता नहीं होता था, हमें चूरी बना के दी जाती थी। हाँ, ये चूरी खा, आप तंदूर में गुड़ की रोटी बनाएं और उसके ऊपर मक्खन लगा के खाएं। गर्मियों में इतना अच्छा रहता है वो, बिल्कुल लाइट सा। गर्मियों में लोग आम रोटी भी तो खाते हैं। आम रोटी, हाँ मेरे नाना को हमेशा मैंने देखा रोटी के साथ, रोटी के साथ आम, हमेशा आम मिला, पक्का आम, पक्का कैरी या आमरस और पराठा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे तो अपनी नानी की तरफ जाते थे तो हम कहते थे नानी रात को क्या खाएंगे, बच्चों को खाने के अलावा होता क्या है, नानी रात को क्या खिलाएंगी, वो कहती थी रोटी और आम। नेक्स्ट डे हम कहते थे नानी आज क्या खाएंगे, कहती थी रोटी और आम। तो वो हमारा रोज रात का खाना, क्योंकि हमारी नाना के बाग थे तो वो आम बहुत वाफर मकदार में होते थे, चरपाइयों पे यूं आम डले हुए होते थे, तो वो डेली रात का खाना हमारा आम के साथ होता। वैसे मैंने नाना को हमेशा यही करते देखा, रात में दोपहर में कुछ नहीं है ना, बस एक आम लिया, एक रोटी ली, उसके साथ इतना एंजॉय करके खाते थे। और पराठे के साथ हालांकि गर्मी का ही फल है, लेकिन मुझे तो आम से 2 साल पहले मेरे साथ ही हुआ। मैं आम खाया, मैंने शाम के वक्त खाया, उसके बाद रात हुई, 2-3 घंटे बाद मैंने देखा कि मुझे 1-2 जैसे उनको क्या कहते हैं जो दौड़े टाइप हो जाते हैं ना, ब्लिस्टर्स नहीं, सिर्फ जैसे फूली हुई स्किन। तो मैंने कहा अंदर ही अंदर, मैंने कहा ये एलर्जी हो रही है। एंड आई न्यू कि मैंने और कुछ नहीं खाया हुआ था, आम खाया हुआ था, तो मैंने एंटी एलर्जी खाई एक और मैं खा के सो गई। जब मैं फजर के लिए उठी हूँ तो मेरी पूरी बॉडी कवर्ड थी, मेरा पूरा फेस कवर्ड था, रिएक्शन किया, पूरी बॉडी कवर्ड थी कि मैं इमरजेंसी में भागी कि ये एंटी एलर्जी बहुत वीक है, मैं कोई स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा। उसके बाद से मैं आम से डर गई कि हालांकि गर्मी का फल है बट आई डोंट नो हाउ टू ईट इट। और वजह से नहीं, पेस्टिसाइड्स को किल करने की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, कोई स्प्रे होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आम कि मैं तो बहुत वॉश करके और फिर मैं पील करके और फिर क्योंकि मैं भी जब आम ऐसे काट के खाती हूँ, ये वाली चीज पूरे बॉडी पे तो नहीं भरती, लेकिन मेरा बहुत बुरा रिएक्शन हुआ था। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आम जो है वो वैसे तो उसकी तासीर गर्म ही होती है, लेकिन इसीलिए आम के साथ फौरन कच्ची लस्सी पीते हैं। तो अगर आप कच्ची लस्सी नहीं पिए, आपके मैदे में पहले तेजाबियत है और आपने आम खा लिया, तो वो यही रिएक्शन करता है। क्योंकि ये जो आपको हीट वेव आ रही है ना, इसी में सही आम पक रहे होंगे। जहाँ गर्मी आती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा अब प्रॉपर आम आएंगे क्योंकि ये पक रहे हैं। वो कहते हैं ना, तो एक बारिश के बाद आम खाओ,
एक बारिश हो जाए तो आम खाओ तो वो थोड़ा ये सा तो बेहतर बचपन से सुने हैं ये हमने कि बचपन बारिश से के बाद सुनने में आम आया वो इसलिए कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है टेस्ट डेवलप ही पकते नहीं अच्छे हैं वो। जो Naturally पकते हैं। ये वाली ठंडी बात तासीर हो जाती है तासीर थोड़ी पानी से। बेहतर हो जाती है। जैसे यही वाली बात कि जब आप आम आते हैं तो आप उसको भिगोते हैं ना पानी में, तो वो बारिश की वजह से समझे वो तो भीग ही गए ना। और गर्म आम तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो तो आपके लिए तबाही है और गर्म वो आम। नेचुरली room पक temperature जाते हैं नहीं वो खाना, नहीं बारिश नहीं, के वो आप बाद। उसको चिल्ड करें, ठंडा करें, फिर खाएं। और क्योंकि उसके अब खाने जो के आम बाद पकते हैं वो तो उसमें वो कार्बाइड डाल के उस तरह करके पकाते हैं केमिकल्स के साथ, वो नेचुरली तभी पकते हैं जब बारिश हो जाती है। हाँ वो उस और आप लस्सी देखिए ना, must be है, आप लस्सी। पेटियां खरीदने जाए तो उस पर तारीख लिखी होती है। जैसे आपको कभी आम बाहर लेके जाने हैं तो उस पर तारीख लिखी होती है कि इस तारीख को वो आम पकेगा। तो हम तो ऐसे ही लेके जाते हैं सूटकेस में रखकर। हरे होते हैं थोड़े से ना, फिर वो हल्का हल्का पीला। नहीं हरे और पीले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ आम तो वैसे भी दिखने में भी हरे ही होते हैं, पीले होते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा चुके होते हैं अंदर। आम वो पकने में हमेशा वो उनकी वो दिखना ही हरा है। तो वो जो पीले वाले आम है वो पीले ही होंगे, लेकिन तारीख होती है उसकी। आम कोई सा भी आम है वो 1 हफ्ता लेता है पकना। 1 हफ्ते बाद ही पकता है, चाहे आप उसको जितना मर्जी चाहे नहीं जल्दी भाई, आप पकाओ। दुकानों पे जाएं वो 3 दिन के बाद की तारीख लिख के हाँ, वो इसलिए कि उसके अंदर उन्होंने केमिकल डाला हुआ होता है और वो 3 दिन में पका देता है। अगर केमिकल के बगैर आप चाहें तो वो 1 वीक लेता ही लेता है।